चलिए आज शुरू करते हैं हम अपना नॉमेनक्लेचर फिर से। और नॉमेनक्लेचर जो हमने इससे पहले पढ़ा वो है हमने वर्ड रूट के बाद हमने प्राइमरी सुफिक्स पढ़ा और सेकेंडरी सुफिक्स पढ़ा। आज हम वर्ड रूट से पहले आने वाले जो प्रीफिक्सेस हैं उसको डिस्कस करेंगे। वर्ड रूट से पहले जो आएगा उसे हम प्राइमरी प्रीफिक्स बोलते हैं और प्राइमरी प्रीफिक्स से पहले आने वाला उसे हम सेकेंडरी प्रीफिक्स बोलते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे प्राइमरी प्रीफिक्स और सेकेंडरी प्रीफिक्स को। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए, अभी बोला जस्ट मैंने कि प्रीफिक्सेस दो तरह के हैं। एक होता है हमारा प्राइमरी प्रीफिक्स और दूसरा होता है हमारा सेकेंडरी प्रीफिक्स। तो शुरू करते हैं हम प्राइमरी प्रीफिक्स को। देखिए प्राइमरी प्रीफिक्स कुछ नहीं होता पर सिंपल सा एक वर्ड है, वर्ड को इंडिकेट करने के लिए होता है। कोई भी कंपाउंड साइक्लिक है या एसाइक्लिक है। साइक्लिक मतलब बिल्कुल क्लोज चेन है, ठीक है। कोई कंपाउंड क्लोज चेन है या ओपन चेन है, उसको डिफरेंशिएट करने के लिए जो हम वर्ड यूज करते हैं वर्ड रूट से पहले, उसको हम प्राइमरी प्रीफिक्स बोलते हैं। और प्राइमरी प्रीफिक्स में कौन सा वर्ड यूज किया जाता है? प्राइमरी प्रीफिक्स में वर्ड साइक्लो यूज किया जाता है। अगर आपका कोई कंपाउंड साइक्लिक है तो हम प्राइमरी प्रीफिक्स साइक्लो यूज करेंगे वर्ड रूट से पहले। तो अगर आपका कोई कंपाउंड एसाइक्लिक है, बिना साइकिल वाला है, तो हमने कोई साइक्लो, कोई भी प्राइमरी प्रीफिक्स वर्ड रूट से पहले नहीं लगाना। फॉर एग्जांपल आपके सामने एक एग्जांपल देता हूं मैं, CH3, CH2, ये CH3। तो 3 कार्बन वाला मैंने आपको कहा, 3 कार्बन वाले के लिए वर्ड रूट क्या होता है? प्रोप होता है। और सिंगल बॉन्ड है कार्बन के अंदर तो हम बोलते हैं एन, तो इसका नाम क्या हुआ? प्रोप एन, ठीक है। अब एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं। देखिए अगर ऐसा हो जाए CH2 और यहां भी CH2, ठीक है। जरा देखिए किसी कंपाउंड में कितने कार्बन हैं उसके बेस पे हम मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट या कोई भी वर्ड रूट देते हैं। किसी कंपाउंड में कितने हाइड्रोजन हैं उसके बेस पे हम वर्ड रूट नहीं देते। तो पहले आप देखिए इस कंपाउंड में कितने कार्बन हैं, तो आप बोलेंगे 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। तो 3 कार्बन के लिए तो आप सीधा जानते हैं वर्ड रूट होता है प्रोप। सेकेंडली आपको देखना है कार्बन और कार्बन के बीच को डबल बॉन्ड तो नहीं, तो आप देखेंगे कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड के लिए आप लिखते हैं एन, ठीक है। प्रोप एन हो गया कंप्लीट, ठीक है जी, प्रोप एन हो गया कंप्लीट। यहां प्रोपा नहीं लिखा, उसका कारण यह है कि यह हमारा प्राइमरी सुफिक्स किससे शुरू हो रहा है? वोवल से शुरू हो रहा है। अच्छा जी, इसका नाम भी प्रोपेन, इसका नाम भी प्रोपेन, लेकिन फर्क क्या है? ये एसाइक्लिक है, दैट्स वाई प्राइमरी प्रीफिक्स यहां यूज नहीं किया। लेकिन ये साइक्लिक है, दैट्स वाई यहां वर्ड रूट से पहले, दैट इज प्रोप से पहले एक प्राइमरी प्रीफिक्स यूज करेंगे और उस प्राइमरी प्रीफिक्स का नाम क्या है? साइक्लो। तो हम यूज करेंगे यहां साइक्लो, तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लोप्रोपेन। क्लियर है? इसका नाम है साइक्लोप्रोपेन। सिमिलरली एक एग्जांपल मैं आपके सामने और रखता हूं। फॉर एग्जांपल ये है CH2, यहां भी CH2 लगाइए। आप सोच सकते हैं सर CH2 क्यों बोल रहे हैं, CH3 क्यों नहीं बोल रहे? बिकॉज मुझे हर कार्बन के सिर्फ 4 बॉन्ड बनाने हैं, कार्बन का 5वां बॉन्ड नहीं बनाना। मैं अगर अपनी मर्जी से यहां CH लगा दूं तो देखिए कार्बन ने 1, 2 और एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया है 3, तो कार्बन 3 बॉन्ड बनाता नहीं है। अगर मैं यहां CH3 लगा दूं तो कार्बन ने 1, 2 और 3 हाइड्रोजन के साथ हो गए कितने? 5, तो कार्बन 5 बॉन्ड भी नहीं बनाता। दैट्स वाई कार्बन बनाता है 4 बॉन्ड, 1, 2 और 2 हाइड्रोजन के साथ बनाए होंगे। तो हर कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए हुए हैं? 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं। कार्बन हुए कितने? जहां मर्जी से काउंट कर लीजिए आप, 1, 2, 3, 4, 5। 5 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं? 5 कार्बन के लिए लिखते हैं हम पेंट। हर कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड है? हर एक कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, तो एन, पेंटेन। लेकिन एक चीज और है जिसे हम प्राइमरी प्रीफिक्स बोलते हैं साइक्लो, वो यूज करना है, तो इसका नाम होगा साइक्लोपेंटेन। अच्छा, अगर मैं यहां पे लगा देता हूं डबल बॉन्ड, तब इसका नाम क्या होगा? तो आप देखिए
अगर मैंने डबल बॉन्ड यहां पे लगाया तो मुझे अब क्या करना पड़ेगा, नंबरिंग देनी पड़ेगी, बिकॉज अब सब कार्बन एक जैसे नहीं है, कोई कार्बन डबल बॉन्ड वाले हैं, कोई कार्बन सिंगल बॉन्ड वाले हैं। तो नंबरिंग चाहे आप यहां से दो चाहे आप यहां से दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बिकॉज यहां से देंगे तो तब ये देखिए 1 2 3 4 5, ठीक है, यहां से देंगे 1 2 3 4 5, एक ही बात है। इधर से जाइए एंटी क्लॉकवाइज जाइए, क्लॉकवाइज जाइए, सेम ही है। तो नंबरिंग हम जहां मर्जी दें, हम देते हैं नंबरिंग यहां से 1 2 3 4 और 5। अब देखिए किस नंबर पे डबल बॉन्ड है, पहले नंबर पे डबल बॉन्ड है, तो क्या नाम हुआ, साइक्लो। साइक्लो तो है पेंट 1 इन, तो इसका नाम हुआ साइक्लोपेंट 1 इन। क्लियर है। चलिए अब एक और एग्जांपल देता हूं मैं आपके सामने। फॉर एग्जांपल यहां पे लगा देता हूं मैं, चलिए वो बाद में, अभी हम सेकेंडरी प्रीफिक्स पढ़ेंगे, उसके बाद एग्जांपल डिस्कस करते हैं। तो मैंने सिर्फ इस टाइम तक आपको यह बताया कि प्राइमरी प्रीफिक्स भी कुछ होता है जो कि वर्ड रूट से पहले हम लगाते हैं, और वो प्राइमरी प्रीफिक्स क्या है, वो सिर्फ साइक्लो है, जो कि डिफरेंशिएट करता है कि कोई कंपाउंड हमारा साइक्लिक है या कोई कंपाउंड हमारा एसाइक्लिक है। अब हम नेक्स्ट जो डिस्कस करने वाले हैं वो प्राइमरी प्रीफिक्स से भी पहले आने वाली चीज है, जिसे हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी प्रीफिक्स बोलते हैं। प्राइमरी प्रीफिक्स से भी पहले कोई चीज आती है नोमेनक्लेचर में, उसे हम सेकेंडरी प्रीफिक्स बोलते हैं। तो अब ब्रैकेट तो आपके टेबल है एक बना हुआ, उस टेबल में सामने सामने आपको मेंशन किया हुआ है कि सेकेंडरी प्रीफिक्सेस ये होते हैं। इसके अलावा भी बड़े सेकेंडरी प्रीफिक्स है, लेकिन मैंने इंपॉर्टेंट वन लिखे हुए आपके सामने। देखिए सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या होते हैं, देखिए मैंने आपको कल कहा था OH क्या है, अल्कोहलिक ग्रुप है, जिसके लिए हम O लिखते हैं, अगर आपको याद होगा। CHO क्या है, एल्डिहाइडिक ग्रुप है, जिसके लिए अल लिखते हैं, ठीक है। तो ऐसा इन सभी कंपाउंड, इन सभी ग्रुप को क्या बोलते हैं, जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ लग गए, तो ये इन सभी ग्रुप को हम बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। क्या बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप। लेकिन कुछ ग्रुप ऐसे भी होते हैं जो कि इन फंक्शनल ग्रुप कंसीडर करने के बजाय इनको हम एक सब्स्टिट्यूएंट उनको कंसीडर कर देते हैं, जो फंक्शनल ग्रुप नहीं होते बट एक्ट करते हैं एज अ सब्स्टिट्यूएंट का। तो उनके लिए जो हम वर्ड यूज करते हैं वो होता है हमारा सेकेंडरी प्रीफिक्सेस। मतलब सेकेंडरी प्रीफिक्स किसके लिए होता है, सेकेंडरी प्रीफिक्स सब्स्टिट्यूएंट के लिए होता है कि हमारी ऑर्गेनिक कंपाउंड की चेन के साथ या रिंग के साथ कौन सा सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है। तो ये सिर्फ इंडिकेट करता है हमारे सब्स्टिट्यूएंट को। तो सब्स्टिट्यूएंट कैसे हो सकते हैं, इट मे बी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, NO2, NO, NN, OR, कुछ भी हो सकता है। इनके लिए मैंने आपको नाम लिखे हुए, अगर वहां F लिखा हुआ दिखाई दे गया आपको तो आपने फ्लोरो लिखना है। अगर यहां पे OR लिखा दिखाई दे गया आपको, आपने अल्कोक्सी जनरली लिखना है। अब देखिए फॉर एग्जाम्पल आप जानते हैं CH4 क्या होता है, CH4 सर एक कार्बन वाला तो हमेशा मिथ होता है, और हर कार्बन ने एक हाइड्रोजन, यहां कार्बन दूसरा कार्बन है नहीं है, तो कार्बन अकेला है तो एन लगा दीजिए, ठीक है, तो नाम हो गया मिथेन। सिंगल डबल ट्रिपल बॉन्ड की तो बात ही नहीं है, तो मिथेन हो गया, ठीक है। अगर मैं मिथेन से CH4 में से, बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है समझिए, अगर मैं मिथेन में से CH4 में से एक हाइड्रोजन को कम करता हूं तो इसका फॉर्मूला क्या रह जाएगा, इसका फॉर्मूला रह जाएगा CH3। सही बात है, इसका फॉर्मूला CH3 रह जाएगा। इसको बोलते हैं मिथेन, इसको बोलते हैं मिथाइल। इसको क्या बोलते हैं, मिथाइल बोलते हैं। तो मिथेन क्या है, मिथेन क्या है, मिथ को हम अल्क बोलते हैं, अल्क जनरली, और साथ में आगे लगा हुआ एन, तो मिथेन मतलब अल्केन, ये अल्केन है। तो अल्केन में से एक हाइड्रोजन को माइनस करो तो ये मिथ मतलब अल्क, और अल्क के आगे आयल लगा हुआ है तो इसे आयल बोलते हैं। सिंपली याद रखिए CH4 हमारा मिथेन है, CH4 हमारा अल्केन है जनरली। तो CH4 में से हाइड्रोजन कम करेंगे CH3 बनेगा, CH3 हमारा मिथाइल है, दैट इज जनरल में उसे हम क्या बोलते हैं, अल्काइल बोलते हैं। तो अगर आपके अल्काइल के साथ कोई O लग जाए तो हम उसे बोलते हैं क्या, जनरली अल्कोक्सी। क्या बोलते हैं, अल्कोक्सी। इट मे बी अगर O के साथ CH3 लग जाए तो मिथॉक्सी। अगर O के साथ, देखिए इथेन का फॉर्मूला भी डिस्कस करेंगे, ठीक है, बाद में नेक्स्ट हाइड्रोकार्बन में। मैं आपको पहले बता दूं C2H6 इथेन होता है। तो अगर इथेन में से एक हाइड्रोजन को माइनस करो तो क्या बनेगा, C2H5। क्या हो गया नाम इसका, इथाइल। क्या हुआ नाम, इथाइल। अगर इथाइल में एक O लग जाए तो OC2H5 बनेगा। OC2H5 क्या होता है, इथॉक्सी।
इथॉक्सी, ठीक है। तो ये बातें बाद में भी डिस्कस की जाएंगी, फिलहाल मैं जनरली आपको बताना चाहता हूं क्योंकि सेकेंडरी प्रीफिक्स कहीं नॉमेनक्लेचर में आएंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से CH3 मीथेन, C2H6 इथेन, ठीक है। तो ये सारे के सारे हमारे सेकेंडरी प्रीफिक्सेस होते हैं और सेकेंडरी प्रीफिक्स आपके सामने मेंशन किए हुए हैं। चलिए हम देखते हैं ओवरऑल कि हमारा नॉमेनक्लेचर किस किस चीज से मिलकर बना हुआ है। याद रखिए नॉमेनक्लेचर सबसे पहले वर्ड रूट लिखते हैं हम। वर्ड रूट होता है इसमें, वर्ड रूट के इस तरफ हमारे राइट हैंड साइड, वर्ड रूट के इस तरफ हमारा होता है प्राइमरी सुफिक्स। प्राइमरी सुफिक्स के बाद आने वाला होता है हमारा सेकेंडरी सुफिक्स। वर्ड रूट से पहले जो आता है उसे प्राइमरी प्रीफिक्स बोलते हैं और प्राइमरी प्रीफिक्स से पहले आने वाला जो होता है उसे सेकेंडरी प्रीफिक्स बोलते हैं। वर्ड रूट हमें सिर्फ कार्बन के नंबर के बारे में बताता है, ये डिनोट करता है कितने कार्बन है किसी चेन के अंदर, ठीक है। ये सिर्फ कार्बन के बारे में बताता है, ठीक है। जनरली हम इसे अल्क लिखते हैं और ये मिथित प्रोप ब्यूट कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करता है हमारे कार्बन कितने हैं। जो प्राइमरी सुफिक्स है ये इंडिकेट करता है कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। दैट इज ये एन, इन और आयन का कंसेप्ट देता है। अगर ट्रिपल बॉन्ड हुआ तो आयन होगा, अगर डबल बॉन्ड हुआ तो इन होगा, अगर कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड हुआ तो एन होगा। तो ठीक है, ये हमने डिस्कस किया। अगर दो डबल बॉन्ड हो गए तो डाई इन हो जाएगा, अगर दो ट्रिपल बॉन्ड हो गए तो डाई आयन हो जाएगा। ये बात भी मैंने आपको बताई हुई है ऑलरेडी, ठीक है। उसके बाद सेकेंडरी सुफिक्स जो होता है ये हमें बताता है फंक्शनल ग्रुप के बारे में कि किस कंपाउंड के अंदर, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। तो फंक्शनल ग्रुप का भी टेबल मैंने आपको बताया था। OH के लिए ओल, COH के लिए कार्बोक्सिलिक एसिड, ओइक एसिड लिखते हैं, ये एस्टर, सब कुछ मैंने आपको लिखाया हुआ है, आप देख लीजिए। अब वर्ड रूट से पहले जो आने वाली चीज है उसे बोलते हैं प्राइमरी प्रीफिक्स। प्राइमरी प्रीफिक्स हमें बताता है कि कोई कंपाउंड हमारा साइक्लिक है या एसाइक्लिक है। अगर आपका कंपाउंड साइक्लिक होगा तो हम वर्ड यूज करेंगे साइक्लो, लेकिन अगर आपका कंपाउंड एसाइक्लिक होगा तो वर्ड रूट से पहले जो प्राइमरी प्रीफिक्स होगा वो कभी भी नहीं लिखेंगे, वहां मेंशन करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी हमें। प्राइमरी प्रीफिक्स से पहले होता है सेकेंडरी प्रीफिक्स। तो मैंने कहा कि कुछ कंपाउंड फंक्शनल ग्रुप ट्रीट करने के बजाय हम उन्हें ट्रीट करते हैं एज अ सब्स्टिट्यूएंट। तो जो सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट किए जाएं उनका नाम देने के लिए सबसे पहले जो हम लिखते हैं वो होता है हमारा क्या, सेकेंडरी प्रीफिक्स। और सब्स्टिट्यूएंट का ग्रुप आपके सामने टेबल यहां पे बना हुआ है। चलिए कुछ एग्जांपल डिस्कस करते हैं, एक दो, जहां से आपको क्लियर हो जाएगा पूरा का पूरा नॉमेनक्लेचर। फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने एक एग्जांपल लेता हूं, CH3, CH, CH2, CH2, यहां NH2, ठीक है। और यहां मैं ग्रुप लगा देता हूं NO2। सबसे पहले आपका एक मोटिव होना चाहिए, आपको सबसे पहले देखना है कि फंक्शनल ग्रुप कहां पे है। जहां आप फंक्शनल ग्रुप देख चुके अपनी नजरों से, इसका मतलब आपने आधा नॉमेनक्लेचर दे दिया, आधा नाम दे दिया। तो सबसे पहले आपको फंक्शनल ग्रुप देखना है। आपको पता है NH2 एक्ट कर रहा है या फंक्शनल ग्रुप। अगर NH2 एक्ट कर रहा है एज अ फंक्शनल ग्रुप तो NO2 क्या एक्ट कर रहा है, NO2 एक्ट कर रहा है एज अ सब्स्टिट्यूएंट। सर्टेन कंपाउंड, सर्टेन ग्रुप एक्ट एज फंक्शनल एंड सर्टेन एक्ट एज सब्स्टिट्यूएंट। अगर ये फंक्शनल ग्रुप एक्ट कर रहा है, ये फंक्शनल ग्रुप है, तो ये सब्स्टिट्यूएंट का एक्ट करेगा। चलिए जी, अगर ये फंक्शनल ग्रुप है तो मैंने आपको कल ही बताया था कि फंक्शनल ग्रुप जहां होता है वहां हम पहला नंबर देते हैं। तो फर्स्ट नंबर इसको दे दिया, सेकंड नंबर इसको दे दिया, थर्ड नंबर इसको दे दिया और फोर्थ नंबर इसको दे दिया। हो गया क्लियर। सबसे पहले मैंने आपको कहा कि सबसे पहले जो चीज लिखी जाती है उसे सेकेंडरी प्रीफिक्स बोलते हैं। और सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या है, यहां पे सेकेंडरी प्रीफिक्स सब्स्टिट्यूएंट है और सब्स्टिट्यूएंट यहां पे क्या है, NO2। किस नंबर पे लगा हुआ है वो देखिए, थर्ड नंबर पे लगा हुआ है। तो हमने यहां पे लिखना है 3 और NO2 के लिए क्या लिखते हैं, NO2 के लिए लिखते हैं नाइट्रो, 3 नाइट्रो। क्लियर है। उसके बाद सेकेंडरी प्रीफिक्स के बाद आने वाला प्राइमरी प्रीफिक्स होता है, वो बताता है कोई कंपाउंड हमारा साइक्लिक है या एसाइक्लिक है। तो बताइए ये साइक्लिक है, बिल्कुल नहीं है। अगर साइक्लिक होता तो साइक्लो लिखते, तो यहां साइक्लिक नहीं है, कुछ भी नहीं लिखना। उसके बाद हम लिखते हैं वर्ड रूट। वर्ड रूट हमें बताता है कितने कार्बन है, कितने कार्बन है यहां पे है जी 4 कार्बन। 4 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, 4 कार्बन के लिए लिखते हैं ब्यूट। हो गया क्लियर, ब्यूट हो गया। अब हर कार्बन और कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं, एन, ब्यूट एन। हो गया ब्यूट एन, क्लियर है, ठीक है, ब्यूट एन क्लियर। अब किस नंबर पे, हाँ ये हो गया, ये हमारा ब्यूट वर्ड रूट था। वर्ड रूट के बाद हमारा क्या है, प्राइमरी सुफिक्स। प्राइमरी सुफिक्स के बाद क्या आने वाला है,
सेकेंडरी सुफिक्स। सेकेंडरी सुफिक्स फंक्शनल ग्रुप होता है। यहां कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? अमाइन। किस नंबर पे लगा हुआ है? पहले नंबर पे 1 AMINE अमाइन। अगर आपका यहां वॉवल से शुरू होगा तो हमारा प्राइमरी सुफिक्स का ई कैंसिल हो जाएगा, तो ई हो गया कैंसिल, तो इसका नाम होगा 3 नाइट्रो ब्यूट N1 अमाइन। ये हमारा है सेकेंडरी प्रीफिक्स। प्राइमरी प्रीफिक्स नहीं यूज करेंगे बिकॉज साइक्लो नहीं है। ये हमारा है वर्ड रूट, ये हमारा है प्राइमरी सुफिक्स और ये हमारा है सेकेंडरी सुफिक्स। तो मुझे लगता है यहां पूरा नोमेनक्लेचर हमने डिस्कस किया। एक सिंपल सी एग्जांपल मैं आपके सामने और लेता हूं और लेक्चर खत्म करने की कोशिश करते हैं हम। चलिए लास्ट एक एग्जांपल है CH2 यहां भी जोड़िए CH2 CHOH CH2 और यहां मैं एक ग्रुप लगा देता हूं आपके सामने Br। तो यहां पे सबसे पहले, जैसा मैंने आपको कहा कि सबसे पहले देखना है फंक्शनल ग्रुप किस कार्बन पे है। तो किस कार्बन पे है फंक्शनल ग्रुप? इस कार्बन पे है। ये है OH हमारा फंक्शनल ग्रुप, इस कार्बन पे है 1। अगर आप नंबरिंग करना चाहें तो 2 3 4 करेंगे, 4 पे सब्स्टिट्यूएंट है। अगर नंबरिंग करना चाहें 2 3 4, चाहे आप इधर से नंबरिंग करो तब भी 4 पे सब्स्टिट्यूएंट आएगा, चाहे इधर से नंबरिंग करो तब भी 4 पे सब्स्टिट्यूएंट आने वाला है। लेकिन अगर ऐसी एग्जांपल हो जाती, अगर कहीं ऐसी एग्जांपल हो जाती, कैसी? देखिए एक बार देखिए इधर CH2 यहां CHOH लगा दीजिए, यहां लगा दीजिए Br। तो 1 2 3 4 5 पे आता हमारा सब्स्टिट्यूएंट और यहां से 1 2 3 पे आता हमारा सब्स्टिट्यूएंट। तो जहां से सब्स्टिट्यूएंट पहले आएगा वहां से हम करेंगे नंबरिंग। इस तरफ से होगी अब नंबरिंग, इसका पहला नंबर, इसका दूसरा, इसका तीसरा, 4th वन, 5th वन, 6th वन। लेकिन इसके केस में चाहे आप इधर से नंबरिंग करो, चाहे आप इधर से नंबरिंग करो, हमारा सब्स्टिट्यूएंट किस नंबर पे आ रहा है? 4 नंबर पे आ रहा है। चलिए इसका नाम दीजिए। तो इसका नाम क्या होगा? सबसे पहले हमने देखना है सब्स्टिट्यूएंट किस नंबर पे है। सब्स्टिट्यूएंट ही होता है हमारा सेकेंडरी प्रीफिक्स। तो 4th नंबर पे हमारा सब्स्टिट्यूएंट, दैट्स वाई हम लिखेंगे 4 और Br के लिए क्या लिखते हैं? ब्रोमो। तो हुआ ये 4 ब्रोमो। उसके बाद देखना है हमारा प्राइमरी प्रीफिक्स। प्राइमरी प्रीफिक्स साइक्लो है या नहीं है? बिल्कुल है। तो 4 ब्रोमो के बाद हम लगाएंगे प्राइमरी प्रीफिक्स साइक्लो। उसके बाद देखना है वर्ड रूट। वर्ड रूट क्या होता है? कितने कार्बन है? कितने कार्बन है? 6 कार्बन है। 6 कार्बन की क्या लिखेंगे? हेक्स लिखेंगे। हर कार्बन के अंदर सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है तो ANE लिखेंगे। और 1 पे क्या है? ओल। 1 पे है OOL ओल, तो O हमारा वावल से शुरू हो रहा है, दैट्स वाई N का E कैंसिल कीजिए तो नाम होगा 4 ब्रोमो साइक्लो हेक्सेन 1 ओल, जिसमें 4 ब्रोमो हमारा सेकेंडरी प्रीफिक्स हो गया, साइक्लो हमारा प्राइमरी प्रीफिक्स हो गया, हेक्स हमारा वर्ड रूट हो गया, एन हमारा प्राइमरी सुफिक्स हो गया और ओल हमारा सेकेंडरी सुफिक्स हो गया। तो ये था जनरल नोमेनक्लेचर हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड का। इसके बाद हम डिस्कस करना शुरू करेंगे पूरा का पूरा यूनिट, जिसमें हम हाइड्रोकार्बन से शुरू करेंगे नोमेनक्लेचर डिस्कस करना और एंड तक जितने भी फंक्शनल ग्रुप आएंगे हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड के, उन सब का नोमेनक्लेचर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।